दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश एवं इंदौर नगर निगम की तुगलकी नीति के खिलाफ आज शहर कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्षद दल के आह्वान पर व्यापारियों के हित में कांग्रेसियों ने शहर के विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों तथा वार्ड स्तर तक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस हस्ताक्षर अभियान में बड़े नेताओं ने भी चौराहों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर व्यापारियों से हस्ताक्षर कराए। वहीं कांग्रेसियों ने दुकानों में भी जाकर निगम द्वारा लाई गई नई टैक्स नीति पर व्यापारियों से दुकान के अंदर हस्ताक्षर कराए गए। कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान में व्यापारियों ने भी खुशी खुशी कांग्रेस के इस हस्ताक्षर अभियान का समर्थन करते हुए हस्ताक्षर किए। शहर कांग्रेस के मुताबिक विधानसभा 1 में विधायक संजय शुक्ला, गोलू अग्निहोत्री ने, वहीं विधानसभा 2 के पाटनीपुरा मालवा मिल क्षेत्र में सज्जन सिंह वर्मा, विनय बाकलीवाल, राजेश चौकसे, चिंटू चौकसे, राजू भदौरिया ने, विधानसभा 3 में पिंटू जोशी, अर्चना जायसवाल, अभय वर्मा एवं विधानसभा 5 में सत्यनारायण पटेल, अमन बजाज राव, विधानसभा में जीतू पटवारी, संजय मिश्रा ने मोर्चा संभाले रखा। इसी प्रकार विधानसभा 4 में ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुडल, मंडल में अध्यक्ष विकास जोशी के नेतृत्व में फूटी कोठी क्षेत्र की दुकान पर जाकर व्यापारियों से हस्ताक्षर कराएं। यहां व्यापारियों ने भाजपा शासित इंदौर नगर निगम के जबरिया टैक्स के खिलाफ खुलकर हस्ताक्षर किए। मंगलम अध्यक्ष विकास जोशी ने व्यापारियों से पूछा कि आपकी दुकान पर आपके व्यापार का बोर्ड लगा है, उसका हजारों रुपयों का टैक्स नगर निगम को देना है, क्या यह उचित है? व्यापारियों ने इसे अनुचित बताते हुए हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर विधानसभा 4 के प्रभारी गोलू अग्निहोत्री, सुरजीत सिंह चड्ढा, सुरेश मिंडा, आशीष लाहौटी, दीपक सेठिया आदि कांग्रेसजन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उपस्थित सभी व्यापारी बंधुओं, कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, देश का चौथा स्तंभ पत्रकारिता जगत के सम्मानित भाइयों और बहनों, साथियों, कांग्रेस को हर बार मजबूर होना पड़ता है। आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए, व्यापारियों की लड़ाई लड़ने के लिए। मैंने कहा था कि एक एक्सीडेंटल महापौर इस शहर को मिला है। अब उस गलती का खामियाजा शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब घोषणा पत्र बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े वादे करते हैं, बड़ा दृश्य दिखाते हैं, बड़े ऐसे सुनहरे सपने दिखाते हैं शहर के लोगों को कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि नगर निगम में हमारी सरकार बनाई है, हम कोई नया कर नहीं लगाएंगे। आज हमें जिसलिए यह आंदोलन करना पड़ रहा है, छोटे छोटे व्यापारियों का ये शहर है। अपने दुकान के सामान के प्रचार के लिए छोटे छोटे साइन बोर्ड लगाए हैं। महापौर साहब का कहना है कि आपने हमारी साइज से बड़े लगाए तो हम आपसे जजिया कर वसूलेंगे। 3 फीट मैं यहाँ खड़ा हूँ, सामने यदि 3 फीट का बोर्ड कुछ अपने सामान का डिमॉन्स्ट्रेशन करता है तो मुझे दिखेगा नहीं। लेकिन ये तो उसमें के लोग हैं कि दुकान पे बोर्ड लगाओगे तो उसका पैसा लेंगे, अपने मकान पे कलर कराओगे उसका पैसा लेंगे, और घर के अंदर यदि आईना लगाया तो हम उसका पैसा भी लेंगे। असल में बात यह है कि लूट की श्रृंखला तो दिल्ली, भोपाल से लेकर इंदौर तक चल रही है। अब हम कहें कि सबसे बड़े लुटेरे साहब दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं, मोदी साहब, उनसे छोटे लुटेरे शिवराज भोपाल में बैठे, और बची खुची खुरचन महापौर के रूप में इंदौर में बैठी।
जब पाठशाला का हेडमास्टर नरेंद्र मोदी है, जिसने उसका क्या हश्र हुआ, हजारों लोग लाइन में लग के मरे। नोटबंदी के बाद का काला धन लाऊंगा, काला धन तो नहीं आया, अडानी और अंबानी का नोटबंदी के बाद खरबों रुपए की दौलत, काली दौलत सफेद में बदल गई। एक दिन ये आएगा, मैं इंदौर नहीं हिंदुस्तान के नागरिकों को बताना चाहता हूँ, नोटबंदी का काला निर्णय, जीएसटी की गलत नीति का निर्णय, आगे पीछे रुक जाओ। 2-1 साल बाद नरेंद्र मोदी रात को उठेंगे 11-12 बजे के बीच में और ये कहेंगे कि भारत के नागरिकों, तुम्हारा जितना भी पैसा बैंक में रखा है, ये पैसा सरकारी हो जाएगा। ये दिन आने वाला है, ये आपको देखना पड़ेगा। कांग्रेस हर उस बात के लिए लड़ती है जो जनता के हितों पे कुठाराघात करती है भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ। इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के आह्वान पे आज हमने भुजीगुड़ी चौराहे पे आज ये जनता अभियान चलाया है दुकानदारों के हित में। आज नगर निगम और हमारे बीच में सुरेश मिंडा जी है, विकास जोशी जी है, लाहौटी जी है, सेठी जी है और अग्निहोत्री जी आए थे और सुजीत सिंह चड्डा, इनके सारे के आह्वान पे आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। व्यापारी इतना दुखी है और इतना समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है कि वो बोलते हैं हम टैक्स तो पहले दे रहे हैं, संपत्ति कर हम भर रहे हैं, तो ये वोट का टैक्स हम क्यों दें? जो हमारी दुकान पे है, ये दुकान हमारी है, इसका हम टैक्स क्यों दें आपको? और टैक्स भी कोई उसमें नहीं है, हजारों में है, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक का टैक्स नगर निगम उनसे ले रही है। तो ये उचित थोड़ी है कि दुकानदार अपनी दुकान का टैक्स भरे और उसके बाद भी बोर्ड का टैक्स दे। भाई ये तो निजी संपत्ति है, उस पर लगाने का बोर्ड का उनका काय का वो टैक्स दे। आपका परिचय? दिलीप कुशल ब्लॉक अध्यक्ष। आज इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, हमारे विधानसभा 4 के आदरणीय सुरेश मिंडा जी, श्री गोलू अग्निहोत्री जी और सुरजीत सिंह चड्डा जी एवं ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप कुशल जी के नेतृत्व में और हमारे आशीष लाहौटी जी, इन सभी के नेतृत्व में आज हमने यहाँ कोटी चौराहे पर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है। हस्ताक्षर अभियान इस बाबत है कि जिस प्रकार से इंदौर नगर पालिका निगम के द्वारा नई नीति बनाई गई है विज्ञापन बोर्ड की, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर एकत्रित होकर ये व्यापारियों के पास जाकर हमने हस्ताक्षर करवाए, व्यापारियों से बात करी। व्यापारी ने कहा कि यदि हम अपने व्यापार के लिए यदि बोर्ड लगाएंगे तो बोर्ड लगाने का यदि पैसा नगर निगम देगी तो हम उसके खिलाफ हैं और हम सदैव कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और निश्चित रूप से हम उनके कंधा से कंधा मिलाकर इस विरोध प्रदर्शन में आपका साथ देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना काल अभी अभी गुजरा है, उसके बाद व्यापारियों ने अपनी दुकान खोली है और अपना बोर्ड दिखा है, उसके बाद कस्टमर उस दुकान पर आ रहा है, तो बिना बोर्ड के कस्टमर उस दुकान पर कैसे आएगा, कैसे उसकी दुकान चलेगी? और जिस प्रकार से इंदौर नगर पालिका निगम जो भाजपा शासित परिषद है उसके द्वारा ये जो टैक्स लगाया जा रहा है ये बिल्कुल अनुचित है। मैं तो महापौर जी से कहना चाहता हूँ कि आप ब्यूरोक्रेसी के कठपुतली मत बने, आपको जनता का जनादेश मिला है, आप उनके खिलाफ मत जाए, आप उनके समर्थन अदा करते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि इस प्रकार के आपने टैक्स लगाए तो निश्चित रूप से शहर कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। मैं विकास जोशी, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 83। आज जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है ये इंदौर के उन तमाम व्यापारियों के समर्थन में, व्यापारी हर प्रकार का टैक्स दे रहा है, यानी जो टैक्स नगर निगम को नहीं देना चाहिए, नगर निगम ने थोपा, राज्य सरकार ने थोपा, फिर भी व्यापारी उसको टैक्स बराबर दे रहा है। लेकिन एक नया टैक्स जो लगाया है, आज व्यापारी दुकान खोलेगा तो एक हफ्ता बोर्ड तो लगाएगा व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत बोर्ड लगाने के बाद भी और उस पर भी टैक्स लगाया तो आज व्यापारी परेशान है। और आज कम से कम 15,000 रुपये, 10,000 रुपये छोटा व्यापारी कहाँ से लाएगा? और आज पूरे व्यापारियों में रोष है। तो कांग्रेस पार्षद दल और शहर कांग्रेस के द्वारा
ये आंदोलन चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस हमेशा गरीबों की पूरे हर एक बुराइयों के खिलाफ, जो शासन के खिलाफ, जो शासन की नीतियां हैं, जो जन विरोधी है, उनके खिलाफ हमेशा लड़ती रही है। और आज हम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्षद दल शहर कांग्रेस आज इंदौर के भी व्यापारियों के साथ है और आज व्यापारियों का पूरा समर्थन मिल रहा है। हम हर दुकान पे जा रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि हर व्यापारी परेशान है और कह रहा है कि आपने सही आंदोलन चलाया, आपने व्यापारियों की लड़ी है, इसकी शुरुआत करिए। और हम महापौर जी को इस माध्यम से हस्ताक्षर के माध्यम से पूरा ज्ञापन सौंपेंगे और उससे मांग करेंगे कि अगर आपने ये नहीं किया, अगर ये वापस नहीं लिया, तो शहर कांग्रेस व कांग्रेस पार्षद दल पूरा जोर शोर से इसका विरोध करेगी और जो भी कदम होगी उठाएगी। आपका परिचय? सुरेश मिंडा।